दोस्तों, जय श्री हरि। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि गर्भ में जब शिशु होता है तो उसका उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे विष्णु भगवान के द्वारा एक गर्भ से एक बालक का जन्म होता है और कैसे वो उसके द्वारा से हमारे शरीर में आता है और हमारी दुनिया में आता है। तो बोलो जय श्री हरि। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नर्क से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भपाश आदि के दुखों को जिस प्रकार भोगता है वह सब भी मुझसे बताइए। विष्णु ने कहा, स्त्री और पुरुष के संयोग से जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं तुम्हें कहूँगा। ऋतुकाल के आरंभ के दिनों यह इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्दश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पाप आत्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रज की धोबिन कहलाती है। नर्क से आए हुए प्राणियों की ये 3 माताएं होती हैं। देव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य का आश्रय देकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कल्लल के रूप में, 5 रात्रि में बुद्ध के रूप में, 10 दिनों में वैर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंगबोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र से ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए आनंदी से बड़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्टा मूत्र के दृग अंतयुक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वह गर्भाशय छूषित कर्मियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक कलेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अधिक उत्तेजक संस्पर्शक से उससे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु अर्थात छिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडल आकार रहती है। इस प्रकार आपने अंगों में श्रेष्ठता करने से असमर्थ होकर भी वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा हुआ रहता है। उवाच, जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के प्रति जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान में जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन पापों, उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलात्री अलग हो गए हैं। यदि इस गर्भ में निकल कर मैं बाहर जाऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं। विष्टा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ, जठराग्नि से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकलूं पाऊंगा?
जिस दीनदयाल परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में ना आना पड़े। अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार करूँगा। श्री भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान बोलते हैं, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए दास मास के ऋषि कल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया और आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता रहता है। अपने विपरीत और प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाते हैं, कारण अतिरिक्त दारुण करने लगता है। गर्भ में रूढ़ावस्था में शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तथा उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता। प्रत्युत शेषवादी अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी स्थिति इच्छा को जान नहीं पाते, अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत अर्थात विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वदज जीवों में दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्रित सैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुल जाने में, आसान से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ रहता है। जैसे एक कृमि दूसरी कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान सुनने को और रोते हुए उस शिशु को केवल त्वचा को डांस मच्छर और खटमल आदि जंतु की व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार शेष व्यवस्था का दुख भोग कर वह पूर्ण गर्भावस्था में भी दुख की ही भोगता है। घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता तथा यज्ञान से सब आसुरी संपत्ति लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। वह दुर्व्यसनों से आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वह कमलपट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भंगिमा से प्रलोभित होकर महापुरुष अंधतम में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतंगा, हिरण, हाथी, पतंगा, भौरा और मछली, ये 5 क्रमश शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस, इन 5 विषयों में एक एक में आसक्ति होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रसादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करता है, वह क्यों नहीं मारा जाएगा। अभिषिक्त वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो जाता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यवस्थित व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा
वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन की विषयासक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा। सैकड़ों सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी दिव्यत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ दिव्यत्व को प्राप्त कर जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा के लिए अपिवेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद में नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था के प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्ववत महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पाशों से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते। हे तार्क्ष्य, इस प्रकार मैंने तुम्हें अतिष्ट कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई है। अब आगे और क्या सुनना चाहते हैं। दुख निरूपण नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। हेलो दोस्तों, जैसे अभी आपने सुना कि मैंने गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को अधिक मास में गरुड़ पुराण का फल सभी को प्राप्त हो। दोस्तों, आप ये गरुड़ पुराण का सारे अध्याय आप अवश्य सुनिए, इससे आपको अधिक मास में प्रभु श्री भगवान विष्णु की अधिक कृपा आपको मिलेगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। जय श्री हरि।